Hello students, I hope you will be fine. आज की जो क्लास है ये हम लोग आज चर्चा करेंगे 12th फिजिक्स में। 12th फिजिक्स 12वीं क्लास भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर पर। आप लोग जैसा जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आप लोग को मालूम होगा 1 नंबर के 5 क्वेश्चन, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 11 नंबर के 12 क्वेश्चन, तो इस तरह से 22 क्वेश्चन तो हो गए। 23वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा। लेकिन आज की क्लास का मेन फोकस जो है वो है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। आप लोग जानते होंगे कि ये तीनों प्रश्न 5-5 नंबर के आते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और इनमें ऑप्शन भी रहता है। ऑप्शन का मतलब आंतरिक विकल्प भी रहता है। पिछले कई साल के पेपर को जब हमने स्टडी किया तो पाया कि इन तीनों क्वेश्चन में प्रश्नों का चुनाव करने का एक पैटर्न है, और अगर उस पैटर्न को अगर आप समझ लेते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखिए, इन तीनों क्वेश्चन को इसलिए मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं क्योंकि जो पढ़ने में थोड़े कमजोर है उनको पास होने में भी ये मदद करेगा, और जो हाई मार्क्स चाहते हैं, जो डिस्टिंक्शन चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर प्रश्न क्रमांक 24, 25 और 26 इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अगर मिस हुआ तो आपका डिस्टिंक्शन खतरे में पड़ सकता है ना। तो इन तीनों क्वेश्चन का जो पैटर्न जहां तक मेरी समझ में आया है मैं बता रहा हूं, आप लोग चाहे तो उसको अपनी डायरी में नोट कर लेंगे आराम से। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 24, इस पे जहां तक मैंने देखा है, क्वेश्चन नंबर 24 इसमें मैंने देखा है कि गॉस का प्रमेय, गॉस प्रमेय, यस। अब गॉस प्रमेय अकेला 5 नंबर का नहीं बनेगा, या नहीं बनेगा, बनता भी नहीं है। बल्कि आप लोग पिछले साल के पेपर देखते तो पता चलता कि 5 नंबर का को कवर करने के लिए प्रश्न कैसे बनता है। गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए, साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग भी देता है। तो गॉस प्रमेय और इसका अनुप्रयोग, इस पे आधारित रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। रहेगा या रहता है? क्वेश्चन नंबर 25 जो जहां तक मैंने देखा है, ये आपका आ जाएगा बायो-सैवर्त के नियम पर आधारित अनुप्रयोग। अब बायो-सैवर्त नियम पर आधारित अनुप्रयोग मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या होगा, क्या होते आया है। तो इसमें प्रकाशिकी से कोई एक डेरिवेशन बनता है, कोई एक डेरिवेशन बनता है। तो सबसे पहला अगर
अभी बहुत समय है, बहुत पर्याप्त समय है। अभी जस्ट अभी आप कह सकते हो कि अक्टूबर का मिड चल रहा है, नवंबर पूरा बचा है और अक्टूबर का मिड चल रहा है। अक्टूबर आधा तो बचा ही है, पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब जाके फिर, यानी समय की कमी नहीं है, बड़े आराम से प्रिपरेशन हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि इन तीनों पे थोड़ा सा अलग अलग बात करें। अलग अलग बात करें मीन्स ज्यादा नहीं, संक्षेप में मैं बताऊंगा। जैसे पहले नंबर पे आ जाइए, मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें हमने कहा कि गॉस प्रमेय और इसका अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग में पहला नंबर हो जाएगा अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं तो फिर अगर ये नहीं आया तो दूसरा एक है, और वो है अनंत रूप से आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। और नहीं तो फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। इसी में ये क्वेश्चन है, बल्कि मैं तो इसमें एक चीज और ऑब्लिक कर देता हूं, कूलॉम के नियम की उत्पत्ति, कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। तो इस क्वेश्चन को तैयार करें, इसको तैयार करें, इसको तैयार करें, हालांकि और भी हैं, लेकिन अगर कई लोगों को बहुत सारे प्रश्नों को दिमाग में रख पाना मुश्किल हो जाता है, तो वो कम से कम इतना तो कर ही ले। आई बात समझ में? दूसरे नंबर पे आ जाओ। सो दूसरा नंबर आ जाएगा, जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, मैं इसको मिटा रहा हूं, और वो हो जाएगा बायो-सैवर्ट नियम। जैसा मैंने कहा, बायो-सैवर्ट नियम पर नहीं, बायो-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहला आ जाएगा सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नहीं तो फिर दूसरा आ जाएगा वृत्तीय धारावाही कुंडली। वृत्तीय धारावाही कुंडली के कारण, वृत्तीय धारावाही कुंडली के कारण इसके अक्ष पर स्थित
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक क्वेश्चन और है, हालांकि वो 5 नंबर का नहीं है, 5 नंबर के लायक नहीं है, वो 3 नंबर के लायक है, और वो है वृत्तीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये रह गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कहा कि वो आपका प्रकाशिकी वाले चैप्टर में डेरिवेशन है। डेरिवेशन का मतलब उसको भी मैं बता देता हूं, और ये मैं मिटा रहा हूं, और वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 जो बनेगा, और वो हो जाएगा डेरिवेशन है। जैसे मैं कहता हूं लाइट वाले पूरे चैप्टर में किरण प्रकाशिकी वाले पूरे चैप्टर में सबसे पहला डेरिवेशन बन जाता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। नहीं तो फिर दूसरा बन जाता है 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको क्या बोलते हैं? लेंस निर्माताओं का सूत्र। तीसरे नंबर पर ये एक फार्मूला है म्यू माइनस 1 अपॉन R इक्वल टू म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। एक्चुअली ये फार्मूला है आपका गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इस फार्मूले को हम लोग 2 बार प्रूफ करते हैं, एक बार उत्तल गोली पृष्ठ के लिए और एक बार अवतल गोली पृष्ठ के लिए। अगर बाइनेम आ गया तो फिर मामला कठिन हो जाएगा। वैसे आमतौर पर बाइनेम आजकल नहीं दे रहा है, प्रश्न सीधे सीधे बन जा रहा है किसी गोली पृष्ठ में आप उत्तल का आप तैयार करके उसको लिख लो या अवतल का लिख लो। हालांकि इसको अलग अलग प्रूफ करते हैं, लेकिन अगर किसी गोली पृष्ठ के लिए आ गया तो आप कोई भी लिख सकते हो। और एक फार्मूला और इसमें बन जाता है, वो मैं बता रहा हूं, और वो है संपर्क में रखे गए लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, दैट इज 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। एक मैं और ऐड कर देता हूं, अगर लाइट चैप्टर की बात चल ही रही है, अगर आपकी तैयारी सॉलिड है या सॉलिड करना चाहते हैं, तो रिमेंबर कि मैंने देखा है कि या तो सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोली दूरदर्शी, इन तीनों पे कोई एक पे प्रश्न बन जाएगा। इसमें 2 चीजें आमतौर पे पूछता है, 2 पॉइंट रहेंगे। एक रहेगा किरण आलेख और दूसरा रहेगा आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो आज की क्लास का मेन उद्देश्य यही था, कि हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कैसा होगा, 25 कैसा होगा और क्वेश्चन नंबर 26 कैसा होगा। हालांकि ये एक अनुमान है, लेकिन अनुमान भी जरूरी है।
अब इनमें से अगर किसी एक टॉपिक पर या कोई भी टॉपिक पर, यही क्यों, ये जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी दूसरे टॉपिक हैं, दूसरे प्रश्न हैं, तो इनमें से अगर किसी और टॉपिक पर अगर आप लोगों को क्लास आप चाहते हैं कि इस पर क्लास रखी जाए, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं, और आप लोग के विचार पे को ध्यान में रख करके इस आपके दिए गए सुझाव पे और आपके दिए गए टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम अगली क्लास रखेंगे, है ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।